everyone, welcome to RG Mathematics. Dear students, today we are going to discuss a very important theorem of your course Algebra 2. That is, we have to prove that every irreducible element is prime in a commutative principal ideal domain. Students, इस थ्योरम को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये PID होती क्या है. हम शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख देते हैं, PID, which is your principal आइडियल डोमेन. ओके, ये होता क्या है? मैंने आपको रिंग बता दिया था, सभी डेफिनेशंस बता दी थी रिंग की, इंटीग्रल डोमेन की, कॉम्यूटेटिव नेचर की. अब उन सभी को मिलाकर ही आपने इसकी एक डेफिनेशन लिखनी है. कोई भी आपके पास एक रिंग आर है, उसको आप प्रिंसिपल आइडियल डोमेन तब बोलोगे, पीआईडी तब बोलोगे अगर वो क्या हो, अगर वो आपकी रिंग जो है वो कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन हो. क्या हो? कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी है, दैट इट्स एवरी आइडियल, उसकी हर एक आइडियल जो है वो क्या होनी चाहिए? जनरेट होनी चाहिए बाय अ सिंगल एलिमेंट. मतलब उस सेट रिंग की जितनी भी आइडियल्स हैं वो बस उस एक एलिमेंट से ही जनरेट हो रही है, सभी की सभी, उसके अलावा और कोई आइडियल नहीं है जो किसी नंबर से जनरेट हो. दैट मीन्स लेट्स सपोज दैट कि वो आइडियल ए से जनरेट हो रही है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ए इंटू आर, वेयर जो ये आर एलिमेंट है ये हमारा क्या है? रिंग सेट है. आप इसको ऐसे भी लिख देते हो, विच इज इक्वल्स टू those elements A R where R belongs to the ring set. तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, उसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा रिंग सेट है वो कॉम्यूटेटिव भी है, वो इंटीग्रल डोमेन भी है, उसमें यूनिटी मीन्स वन भी है, और हर एक आइडियल उसकी किसी ना किसी सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट हो रही है. ओके, तो अब हम चलेंगे हमारी थ्योरम के प्रूफ पर. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट. हमें गिवन क्या है? एवरी इरेड्यूसिबल एलिमेंट इज प्राइम. ये मुझे प्रूफ करना है. दैट मीन्स मैं इरेड्यूसिबल एलिमेंट लेकर चलूंगी और मुझे प्रूफ क्या करवाना है कि वो एक प्राइम है. तो इसके प्रूफ में हम क्या लेकर चलेंगे? हमारे पास सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि कम्यूटेटिव प्रिंसिपल आइडियल डोमेन मुझे गिवन है, तो मैंने ले लिया लेट आर बी. आर क्या है मेरे पास? एक कम्यूटेटिव, आर मेरे पास क्या है? कम्यूटेटिव प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है. लेट पी, मैंने कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लिया जो रिंग सेट आर से है, सच दैट पी मैं क्या लेकर चल रही हूँ? पी जो क्या है मेरे पास क्या है? वो एक इररेड्यूसिबल एलिमेंट है. पी क्या है? इररेड्यूसिबल एलिमेंट है. मुझे प्रूफ क्या करवाना है कि पी जो क्या है? ये प्राइम एलिमेंट. मुझे P को प्राइम एलिमेंट प्रूफ करवाने लेकर चल रही हूँ कि वो इररेड्यूसिबल एलिमेंट है. ओके, अब प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है? दैट अगर P हमारा AB के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, वेयर ये AB हमारे रिंग सेट से ही है, तो या तो P A को डिवाइड करेगा या फिर P B को डिवाइड करेगा. दोनों में से किसी एक को ही करेगा. दैट मीन्स आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B. ये मुझे टू प्रूफ करवाना है. अब मैंने क्या किया? सपोज कर लिया यहाँ पर कि जो P है वो A को डिवाइड नहीं करता. P A को डिवाइड नहीं करता. अब अगर आपका P प्राइम इररेड्यूसिबल एलिमेंट A को डिवाइड नहीं करा, दैट मीन्स कि वो जो आइडियल जनरेटेड बाय A है उसको भी बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है. फिर नाउ अब मैंने कोई दो आइडियल्स ले ली. एक मैंने ले ली आइडियल जनरेटेड बाय A और एक मैंने आइडियल जनरेटेड बाय P ले ली. बोथ आर टू डिस्टिंक्ट आइडियल्स. ये मैंने कोई भी दो डिस्टिंक्ट आइडियल्स ली हैं. ठीक है. ओके, वेयर अब देखो ये ए भी आपका रिंग सेट से ही आ रहा है, ये प्राइम रिड्यूसिबल एलिमेंट भी रिंग सेट से ही आ रहा है. अब आपने एक प्रॉपर्टी की होगी दैट सम ऑफ टू आइडियल्स इज अगेन एन आइडियल. अब ये भी एक आइडियल है. सपोज कर लिया मैंने कि ये जो सम ऑफ आइडियल है वो किसी एक आइडियल के इक्वल ही आ रही है. उस आइडियल को मैंने लिख लिया C इंटू आर, वे जो ये C एलिमेंट है ये भी मेरा रिंग सेट से ही आ रहा है. अब
सम ऑफ आइडल्स अगर सी आर के इक्वल है, अब इन आइडल में आइडल जनरेटेड बाय पी भी था, विच इम्प्लाइज जो आपका पी इररेड्यूसिबल एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर गया, फिर आइडल जनरेटेड बाय सी को। अब यहाँ पर बिलोंग टू का साइन हटाकर मुझे इक्वल टू का साइन अगर लगाना है तो इस आर में से मुझे कुछ एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। मैंने ले लिया डी, तो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू सी डी आ गया मेरे पास। क्या बन गया, P इज इक्वल्स टू सी डी। अब गिवन क्या था, P क्या लेकर चल रहे थे हम, एक इररेड्यूसिबल एलिमेंट। P इक्वल्स टू सी डी है। अगर P इररेड्यूसिबल एलिमेंट है, P इज इक्वल्स टू सी डी है, देखो एज P इज इररेड्यूसिबल। अब अगर P इररेड्यूसिबल है तो इन दोनों में से विच इम्प्लाइज आइदर C और D इज यूनिट। इन दोनों में से किसी एक को यूनिट एलिमेंट होना पड़ेगा, या C को या फिर D को। हमने अब क्या किया, मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ पर जो D है वो क्या है, एक यूनिट एलिमेंट। अब अगर D यूनिट एलिमेंट है तो यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, then there exists any another number, let it be f belongs to R such that D dot f is equals to 1, which implies D is equals to f inverse, है ना, ये डेफिनेशन होती है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, which implies P is equals to C into D की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम, f इनवर्स। ओके, अब यहाँ से f इनवर्स जब इधर जाएगा तो मेरे पास बन गया एफ पी इज इक्वल्स टू सी। इसका मतलब क्या हो गया, है ना, एफ पी इज इक्वल्स टू सी। इसका मतलब जो सी एलिमेंट है वो किसके इक्वल आ गया, आइडल जनरेटेड बाय पी के, क्योंकि एफ कहाँ से ले रहे थे आप, ये एफ तो आपने रिंग सेट से ही लिया था, तो ये एक तरह से आइडल जनरेटेड बाय पी हो गई। दैट मीन्स जो सी है वो आइडल जनरेटेड बाय पी को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स आइडल जनरेटेड बाय सी जो है वो कंटेन और इक्वल्स टू आ जाएगी आइडल जनरेटेड बाय दिस पी। ओके, अब यहाँ पर जो इक्वल टू का साइन है, व्हाट इट शोज दैट we can take both the ideals equal to each other, that this P are ideal generated by P is equals to ideal generated by C। अब हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे, नाउ पुट दिस वैल्यू। अब हम इस वैल्यू को कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। कौन सी थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, जो आपने स्टार्टिंग में ली थी, P सम ऑफ आइडियल्स लिया था ना हमने, ये वाली पी आर प्लस सी आर इज अगेन एन आइडियल ए आर प्लस पी आर, ये वाली, ये हमारी फर्स्ट है। इसमें अब हम इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आर प्लस पी आर इज इक्वल्स टू पी आर, विच इम्प्लाइज ए आर जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, विच इम्प्लाइज ए आर इज इक्वल्स टू पी आर। और यहाँ से जो मेरा P है फिर वो किसको बिलोंग कर गया, आइडल जनरेटेड बाय ए आर को। अगर ये आइडल जनरेटेड बाय ए आर को बिलोंग कर गया तो यहाँ R से मैं कोई x एलिमेंट अगर उठा लूँ तो P इज इक्वल्स टू ए एक्स आ जाएगा। इसका मतलब कि जो आपका P है वो A को डिवाइड कर रहा है, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या सपोज किया था, यहाँ पर प्रूफ करने से पहले ही मैंने सपोज कर दिया था यहाँ पर कि P A को डिवाइड नहीं करता, अब यहाँ पर तो कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब जो आपने सपोज किया था, which implies our supposition that D is a unit is wrong। जो हमने सोचा था कि D यूनिट है वो सपोजिशन हमारी क्या है, गलत है, वो सही नहीं है। ओके, तो अगर वो सपोजिशन गलत है तो फिर सही क्या होगा, विच इम्प्लाइज जो C है हमारे पास वो क्या होगा, फिर एक यूनिट एलिमेंट। C क्या होगा फिर हमारे पास, यूनिट एलिमेंट। अगर C यूनिट एलिमेंट आ गया तो फिर सी आर की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, R। अब रिंग सेट देखो आपको क्या दिया था, R इज रिंग विद यूनिटी, है ना, ये मेरे पास यूनिटी था। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1 रिंग सेट में है। तो सी आर की वैल्यू सबसे पहले उस इक्वेशन में लिखेंगे, पी आर प्लस ए आर इज इक्वल्स टू R। ये मैंने 1 में सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट इन 1। R की जगह पर क्या रख दिया, 1, पी आर प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब मैंने कोई x1 एलिमेंट R से ले लिया, x2 एलिमेंट रिंग सेट R से ले लिया, मेरे पास आ गया P ऑफ x1 प्लस P ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 1। सॉरी यहाँ पर A था ना, A ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों साइड हम लेफ्ट हैंड साइड B से मल्टीप्लाई करवा देंगे,
बी, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, इन दोनों में से जब मैं कॉमन निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट p इंटू x1b प्लस ए बी इंटू x2 इज इक्वल्स टू b। अब देखो हमने क्या लिया था, p ए बी को डिवाइड करता है, p p को भी डिवाइड करेगा, इस साइड देखो p p को भी डिवाइड करेगा, p ए बी को तो कर ही रहा है, विच इम्प्लाइज p डिवाइड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है उसका मतलब फिर वो राइट हैंड साइड को भी करेगा, विच इम्प्लाइज p डिवाइड्स राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। और राइट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक b। इसका मतलब जो आपका p एलिमेंट है वो किसको डिवाइड करेगा, p डिवाइड्स b, विच इम्प्लाइज p इज अ प्राइम एलिमेंट। देखो प्राइम एलिमेंट आ गया, फिर हमें यही तो प्रूफ करवाना था कि हम क्या लेकर चल रहे थे कि p ए बी की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, मुझे ये प्रूफ करवाना था या p मेरा a को डिवाइड करे या फिर मेरा p b को डिवाइड करे। मैंने सपोज कर लिया कि a को डिवाइड नहीं करता, तो फिर एंड में मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया कि p जो है वो b को डिवाइड कर रहा है। और अब अगर p b को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स कि ये मेरे पास क्या है, एक प्राइम एलिमेंट है, विच इम्प्लाइज p is a prime element, hence proved our result, hence proved our result। यहाँ पर हमारी जो ये थ्योरम है उसका रिजल्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर डन फॉर आवर टुडेज सेशन। आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं so please do like, comment, subscribe my YouTube channel and press the bell icon just to get the latest notification about the upcoming videos। And students, as I told you earlier, this is our free session course। अगर आप अपनी मास्टर्स या बैचलर के कोई भी सब्जेक्ट्स जो हैं अभी मैं तो एक कोर्स करवा रही हूँ, इसके अलावा जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, अगर उनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप मेरे से पढ़ना चाहते हो, 1-on-1 सेशन में आना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें कांटेक्ट करें। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जीमेल का लिंक, इंस्टा का लिंक सभी डाला है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो सो दैट कि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आरजी मैथमेटिक्स। थैंक यू।